Good morning children, this is your Hindi class. Now take out your Hindi grammar book. Okay, now today we will revise Hindi grammar. Okay, हम पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर ओपन योर बुक्स अपनी बात कहना दूसरों की सुनना समझना फिर बात करना क्या कहलाती है। भाषा जो हम अपनी बात किसी से कहते हैं उसकी सुनते हैं समझते हैं वो सब क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। और फिर हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले नियमों को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। समझ में आ रही है। जो मुख से कुछ बोलते हैं वो कैसा है, भाषा का रूप, वो मौखिक रूप है। और जो कुछ लिखते और पढ़ते हैं वो भाषा का लिखित रूप है। और हिंदी हमारी कैसी भाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ओके, आज हम इससे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य करवाएंगे। खाली स्थान भरो। फर्स्ट है शब्दों और वाक्यों से क्या बनती है, क्या बनती है, शब्दों और वाक्यों से भाषा बनती है। हमारी राष्ट्रभाषा है कौन सी, हमारी कौन सी है हमारी राष्ट्रभाषा, अभी बताई थी मैंने आपको, हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। थर्ड, हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। हम अपने विचार बोलकर, हम आपको बोलते हैं ना, मैं कुछ बोल रही हूं और आप क्या कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। हिंदी के वर्णों का उचित क्रम डैश कहलाता है। हिंदी के वर्णों का उचित क्रम क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला जो आ से लेके ज्ञा तक है वो हमारी क्या है, वर्णमाला है। तो हिंदी के वर्णों का उचित क्रम वर्णमाला कहलाता है। हिंदी में हिंदी में कितने स्वर होते हैं, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं हिंदी में, 11 स्वर होते हैं। समझ में आ रही है सब बच्चों को। हिंदी
भाषा को लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। समझ में आई है? देखिए, शब्दों और वाक्यों से क्या बनती है? भाषा बनती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। हिंदी के वर्णों का उचित क्रम वर्णमाला कहलाता है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं और हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। प्लीज लर्न इट। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स आप सब बच्चे लर्न करेंगे। सही गलत। फर्स्ट है बोलने में भाषा का लिखित रूप प्रकट होता है। जब हम बोलते हैं तो क्या वो भाषा का लिखित रूप होता है? कैसा रूप होता है? वो होता है लिखित रूप। तो इसमें लिखा है बोलने में भाषा का लिखित रूप प्रकट होता है, तो क्या है ये? रॉन्ग। गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। यस, गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। राइट। थर्ड है सांड में अनुनासिक ध्वनि है। सांड में अनुनासिक ध्वनि है। यस, ये भी राइट है। फोर्थ है जब व्यंजन में स्वर का लोप करना होता है तो उसे आधा लिखते हैं। जब व्यंजन में स्वर का लोप करना होता है तो उसे आधा लिखते हैं। यस, राइट। डा का यह रूप
स्वर युक्त वर्ण का है। डा का यह रूप स्वर युक्त वर्ण का है। यस, दिस इज राइट। समझ में आ रही है सब बच्चों के? प्लीज सब बच्चे जो खाली स्थान और ये सही गलत सब क्या करेंगे, याद करेंगे। बोलने में भाषा का लिखित रूप प्रकट होता है, नो रॉन्ग। गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है, यस दिस इज राइट। सांड में अनुनासिक ध्वनि है, यस दिस इज राइट। फोर्थ है जब व्यंजन में स्वर का लोप करना होता है तो उसे आधा लिखते हैं, यस दिस इज बी राइट। डा का यह रूप स्वर युक्त वर्ण का है, ये भी सही है। समझ में आ रही है? प्लीज लर्न इट एट योर होम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।